कोलकाता से 17 किलोमीटर दूर है होगली कोन्नगर। 8 साल के श्यांशु के रूम में जब उसकी कज़न बहन पहुंची तो उस मंजर को देख वो सहम गई। श्यांशु खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके हाथ की नसें कटी हुई थी, सर को कुचला गया था, बॉडी में हर जगह चोट के निशान थे। श्यांशु का किसी ने बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया था। चारों तरफ बस खून ही खून फैला हुआ था। ज़मीन पर खून से लथपथ एक नाइफ भी पड़ा था। उस रूम में टीवी तेज़ बहुत आवाज़ में चल रहा था, मानो कातिल नहीं चाहता था कि आवाज़ रूम से बाहर जाए। जब पुलिस वहां पहुंची तो डेथ बॉडी की ऐसी कंडीशन देखकर कि एक छोटे बच्चे से ऐसी क्या नफरत थी कि इसे इतनी बेरहमी से मारा गया था। उसकी बॉडी से ऐसी क्वालिटी की गई थी कि मानो किसी भी तरीके से वो जिंदा ना बच पाए। डेथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं श्यांशु के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। कॉल डिटेल्स और आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी, जिसमें पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगा जिससे सबके होश उड़ गए। श्यांशु के फादर पंकज शर्मा कोलकाता की किसी प्राइवेट फर्म में काम करते थे और मां शांता शर्मा एक रेस्टोरेंट में। उनकी शादी को 10 साल हो गए थे। इनका एक बेटा था जो 8 साल का था, जो कि 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। श्यांशु के साथ हुए इस अपराध से सब सदमे में थे। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो सबसे पहले घर से जांच शुरू की गई। घर के किसी भी खिड़की दरवाजे से फोर्सफुली एंट्री नहीं दिख रही थी। घर का हर एक कीमती सामान अपनी जगह पर था, यानी कुछ चोरी भी नहीं हुआ था। घर पर एक डॉग भी था जो कि हर एक अनजान व्यक्ति को देखकर भौंकता था। लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि मर्डर के वक्त यानी मंगलवार 2 से 4 बजे के बीच किसी ने भी डॉग को उस टाइम भौंकते नहीं सुना। उस एरिया के सभी घर एक दूसरे से सटे हुए थे, इसलिए अगर डॉग भौंकता तो किसी न किसी को ज़रूर सुनाई देता। अब बात ये थी कि ना कोई फोर्सफुली एंट्री, ना कोई लूटपाट, ना ही डॉग किसी पे भौंका। ये तीनों चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि मर्डर करने वाला इंसान कोई जान पहचान का या घर का ही कोई सदस्य है। पुलिस ने आस पड़ोस, माँ बाप, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबके नंबर लिए ताकि कोई क्लू मिल जाए, लेकिन कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला नहीं। जब पुलिस ने मोहल्ले में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक करने शुरू किए, ये देखने के लिए कि उस वक्त 2 से 4 बजे के बीच मोहल्ले से कौन कौन निकला, तभी पुलिस को उस वक्त एक महिला आती जाती दिखाई दी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था। पुलिस को उसकी बॉडी लैंग्वेज से कुछ शक सा हुआ, इसलिए उसकी पहचान कराने के लिए पुलिस ने उस फुटेज को श्यांशु के पेरेंट्स को दिखाया, जिसे देखकर मां ने तो देखकर मना कर दिया, लेकिन श्यांशु के फादर पंकज ने देखते ही उसे पहचान लिया। वो महिला शांता की करीबी दोस्त इशरात परवीन थी, जिसका अक्सर श्यांशु के घर आना जाना था और जिसे श्यांशु अपनी मौसी भी बुलाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं श्यांशु के फादर पंकज और इशरात परवीन के बीच कोई किसी तरह का अफेयर तो नहीं। तो पुलिस ने पहले पंकज की कॉल डिटेल्स निकलवाई, लेकिन उसमें कुछ ऐसा निकला नहीं जिससे ये साबित हो कि उन दोनों के बीच में कोई अफेयर है। लेकिन जब इशरात की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो कॉल डिटेल्स कुछ और ही कुछ बता रही थी। मर्डर वाले दिन इशरात का फ़ोन 1 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 7 घंटों के लिए स्विच ऑफ था। साथ ही इशरात की एक नंबर पर रोज़ बात होती थी, देर रात 2-2 बजे तक भी होती थी। पुलिस ने जब वो नंबर चेक करवाया तो वो हैरान रह गए। वो नंबर श्यांशु की मदर शांता का था, जिससे इशरात रोज़ घंटों तक बातें करती थी। फिर पुलिस ने दोनों के व्हाट्सएप मैसेजेस को चेक करवाया और वो मैसेजेस ऐसे थे जिससे देखकर पुलिस को खुद भी विश्वास नहीं हो पा रहा था, मानो जैसे कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चैट्स कर रहे हों। यहाँ तक कि उस तरह की पिक्चर्स भी शेयर की गई थी। श्यांशु की माँ शांता का अफेयर इशरात से था। पुलिस ने जब आस पड़ोस से पूछा तो किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। इशरात और शांता दोनों ही एक दूसरे के घर आती जाती थी। सबको लगता था दोनों एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं। श्यांशु भी उसे अपनी मौसी बुलाता था। पुलिस ने जब हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड ने बताया कि उसे पहले से ही पता था इन दोनों के बारे में, लेकिन अपने बेटे और समाज के चलते वो चुप रहा। बट अब बात ये थी कि इन सभी बातों का श्यांशु के मर्डर से क्या कनेक्शन था। और सोचने वाली बात यह भी थी कि मर्डर के समय इशरात का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों था और उसी दौरान इशरात उसी मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। पुलिस ने भी बिना देरी किए हुए इशरात और फिर शांता को उठा लिया। इन्वेस्टिगेशन में शांता टूट गई। उसने अपना जुर्म कबूल किया कि उसने ही अपने बेटे का मर्डर किया है और इसमें इशरात ने उसका साथ दिया है। यह सुनकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि एक माँ ही अपने बेटे की कातिल थी। पर अब सवाल ये था कि उसने इतना बड़ा अपराध किया क्यों। श्यांशु जब स्कूल से घर लौटा तो उसने अपनी माँ को इशरात के साथ बेड पर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में देख लिया था। उसकी माँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इस लेवल तक इन्वॉल्व थी कि उसने यह तक ध्यान नहीं दिया कि बाहर का दरवाज़ा बंद है कि नहीं, और ना ही यह देखा कि श्यांशु के स्कूल से आने का समय हो गया है। इमेजिन करो कि 8 साल के बच्चे का ये सब देखने पर क्या स्टेट ऑफ माइंड रहा होगा। एक तरफ तो वो समझ गया कि ये सब गलत है,
पर वो बोले तो क्या बोले और किससे बोले, और वो अपनी माँ को ही यूं देखकर वो एंगर, दुख और उलझन वो झेल रहा था, उसको समझ पाना आसान नहीं है। तब से वो अपनी माँ से झगड़ा करता था, नाराज़ और परेशान रहने लगा था। वहीं शांता को ये डर था कि कहीं उसका बेटा किसी को कुछ बता ना दे, वरना बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए सारे रिश्तों को दरकिनार करते हुए शांता ने इशरात के साथ मिलकर सारी हदें पार कर दी। एक माँ ने अपने ही हाथों से अपने ही बेटे का सर पहले दीवार पर मारा, फिर टेबल पर जोर से मारा, उसके बाद भारी मूर्ति से उसके सर पर वार किया। जब इन सब से भी मन नहीं भरा तो वो किचन से चाकू ले आई और उसकी नस काट दी और इंतजार करती रही जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई रिश्ता बचा होगा जो हैवानियत की लिमिट तक ना पहुंचा हो। इशरात परवीन भी इसलिए कैमरे में कैद हो गई क्योंकि उसे उस रूट से घर जाना था। उसी रूट पर कैमरा लगा था। वहीं दूसरी तरफ शांता दूसरी तरफ से निकल गई और उस तरफ कोई कैमरा नहीं था, इसलिए शांता कैद नहीं हो पाई। पुलिस ने बताया कि इस केस को सॉल्व करने में सबसे बड़ी हेल्प उस पॉइंट से मिली कि जब उन्होंने देखा कि डॉग किसी पे भौंका नहीं था, क्योंकि ऐसा तभी होता है कि कोई व्यक्ति या तो घर का है या कोई जान पहचान वाला। इससे उन्हें क्लियर हो गया था कि किसी अनजान व्यक्ति का ये काम नहीं है और ये काम किसी घरवाले का है। तो दोस्तों, ये था ये केस जिसमें एक माँ अपने नाजायज़ संबंध को छुपाने के लिए अपने ही बेटे का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर देती है। कमेंट करके हमें भी बताएं कि इससे भी भयानक कोई क्राइम हो सकता है क्या। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और सच्ची स्टोरी के साथ।